तो सभी ध्यान में चले जाएं। संगीता आप शुरू करो। एक सेकंड, मैं ब्लूटूथ लेके आती हूँ, ब्लूटूथ लेके नहीं बैठी थी। संगीता स्टार्ट करो। आज सब लोगों के पास टाइम हो तो मैं डांस करते हैं। बहुत दिन हो गए बोरिंग बोरिंग सा जीवन जीते हुए। मैम मैम थोड़ा सा आवाज परसों थोड़ा बड़ा ना परसों मेरा सुनाई नहीं बर्थडे है, मेरा बर्थडे परसों तेरे डांस। बर्थडे पे करेंगे। हाँ, तो टाइम भी आ रहा है, मौका भी आ रहा है परसों। बिल्कुल। संगीता स्टार्ट कर दिया। मैम थोड़ा आवाज बड़ा रखना, सुनाई नहीं देता कभी कभी। किसका? मेडिटेशन में जो बोलते हैं उसका। थैंक यू। हाँ जी संगीता, किधर गई? मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। सभी ध्यान की अवस्था में चले जाएं। एक सुखासन की अवस्था में बैठकर अपने हाथों को लॉक कर लें, पांव को फोल्ड कर लें, आंखों को कोमलता से बंद करते हुए फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने पांव के तलवों को, थोड़ा एड़ियों सा को कम कर दो, आवाज काफी तेज है। म्यूजिक का वॉल्यूम कम करना है क्या? मैम नहीं, आपको नहीं बोल रही, पहले आज तो मेडिटेट करा रहे हो। आज तो संगीता मैम आप ग्रीनरी में बैठे हो, वाओ। वॉल पे पीछे से ग्रीन। बैकग्राउंड लगाया हुआ है आज इन्होंने। हाँ, वही बैकग्राउंड ही लगाया है, वो तो मुझे पता चल रहा है। चलो, अच्छा लग रहा है। आज लैपटॉप लेके बैठे हो क्या? कोशिश कर रही हूँ। तभी लैपटॉप है ना? मैं ज्वाइन नहीं किया था मैम, इसीलिए बोल नहीं रही थी, मैं उसको चेक करवा रही थी। हाँ, लैपटॉप ही है ना आज? यस यस। तभी आज इतनी अच्छी क्लैरिटी है। कीप इट अप बेटा, ऐसे ही मम्मी को आगे ले जाते रहो। मैम मेरे पास भी लैपटॉप है, मैं निकम्मी देखो फोन पे लगाती हूँ, फिर भी सिर्फ खोलने का आलस करती हूँ। यस, स्टार्ट करें। मैम ध्यान कराऊं पहले ये? ध्यान ही करा दो क्योंकि सब बैठ चुके हैं। अपनी सांसों पर अपने पूरी एनर्जी को फोकस करते हुए हम सभी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। हमारा शरीर पूरी तरह से शांत और स्थिर है, और हमारा मन भी पूरी तरह से शांत है। एक सुंदर स्थिति में जाने के लिए हम सभी तैयार हैं। अपने चारों ओर की सुंदर एनर्जी को अपने अंदर भरने दें सभी मास्टर्स।
पूरी तरह से अपने गीता साथ मैम थोड़ा वॉल्यूम तेज करो। ठीक आ रहा है वॉल्यूम तो। नहीं सुनाई दे रहा। सभी अपने साथ जुड़े रहें। अपनी सांसों पर अपना ध्यान एकाग्र रखिए। और अपने आसपास बह रही इस दिव्य एनर्जी को महसूस करें। सभी मास्टर अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते हुए हम एक दिव्य स्थिति की तरफ जा रहे हैं जो हमें सहज सरल होने में सहायता करती जा रही है। पूरी तरह से अपनी सांसों पर आ जाए मास्टर। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। इस आने और जाने की प्रक्रिया के साथ ही सभी एक रहें। अपने आप को एक होने दें और मन को, अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से विचार शून्य होने दें। सभी मास्टर इस समय हम इस दिव्य पिरामिड के अंदर दिव्य ऊर्जाओं के साथ एक हो रहे हैं। उस दिव्य और प्रेम और करुणा को सभी अपने अंदर महसूस करें। आज हमारे साथ अदर डायमेंशंस के मास्टर्स, एंजल, फेरी और दिव्य माताओं की एनर्जी जुड़ी हुई है। मदर आइसिस, मदर मैरी, माँ जगदम्बा, माँ गंगा, माँ गायत्री और सरस्वती, मदर टेरेसा, मदर अर्थ, आज उनकी एनर्जी के साथ जुड़कर हम सभी अपने अंदर के उन दिव्य गुणों के साथ
एक हो रहे हैं। सभी माताएं हमारे पूरे ग्रुप के चारों ओर गोलाकार में बैठी हुई हैं और हमारी ऊर्जाओं को बढ़ाने में मदद कर रही हैं। हमारे बीचों बीच माँ जगदम्बा अपने तीनों रूपों में विराजमान है, जो हमें शक्ति, सामर्थ्य और ज्ञान से जोड़ रही हैं, ताकि हम अपनी उच्चतम स्थितियों को पा सकें। उस अबंडेंट एनर्जी, हायर कॉन्शियसनेस के साथ स्वयं को जोड़ पाएं, जो माँ लक्ष्मी की ऊर्जाएं हैं। रंग बिरंगे क्रिस्टल से पूरा पिरामिड चमचमा रहा है और चारों ओर ये दिव्य एनर्जी फैली हुई है। आज क्रिस्टल पिरामिड से डायमंड पिरामिड, मर्कबा पिरामिड और सोल्ट पिरामिड हमारी एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। और हम सभी के सरों के ऊपर सोल्ट पिरामिड को लगाया जा रहा है, ताकि जो भी अनवांटेड ऊर्जाएं हैं वो हमारे सभी चक्रों से बाहर निकाली जाएं। पूरी एनर्जी को क्लीन किया जा रहा है, प्योर और साफ। जिस तरह निर्मल नदी का जल पूरी तरह से साफ और प्योर होता है, उसी तरह हम सभी की एनर्जी को एक बूस्ट देने के लिए, अगले पड़ाव तक पहुंचाने के लिए इस प्रोसेस के साथ जोड़ा जा रहा है। हम सभी की एनर्जी क्रिस्टल क्लियर और क्लियर होती जा रही है। और हमारे सभी के हृदयों के स्थान पर मर्तबा पिरामिड की एनर्जी को
स्थापित किया जा रहा है। यह सब प्रोसेस परम गुरु मंडलों की पितामह की और महाअवतार बाबा जी की तरफ से उनकी देखरेख में हो रही है। अपने अंदर की इस अनंत शांति को, अनंत प्रेम को और इन माओं की उस करुणा को महसूस करें सभी मास्टर्स। आप सभी अपने आप को ढीला रखें, क्योंकि इस समय आपकी एनर्जी बॉडी के साथ कार्य हो रहा है। आपके एनर्जी सिस्टम में जो भी ऊर्जाएं अवांछित हैं, उन सभी को रिलीज करवाया जा रहा है। जिनकी अगले पड़ाव पर कोई आवश्यकता नहीं। जिन भी मास्टर्स को किसी तरह के विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दें और जाने दें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए मास्टर। अपने इन सांसों की सरगम पर अपने नाद को महसूस करें सभी।
अपनी आती और जाती सांसों पर जो भी वाइब्रेशन आपको महसूस हो रही है, जो भी आप सुन पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की ध्वनि, वो ध्वनि ही आपको आपके उस दिव्य नाद के साथ जोड़ देगी। उसको महसूस करें सभी। इस समय हमारी सांसें सुषुम्ना की तरफ प्रवाहित हो रही हैं, इसलिए आप उस नाद को बहुत आसानी से महसूस कर सकते हो। और जो मास्टर सुन सकते हैं वो उसकी उन ध्वनियों को सुन सकते हैं। किसी की सांसों पर कुछ मंत्रास चल रहे हैं, वो उनके गुरु के हो सकते हैं, और कोई ओम ध्वनि के साथ झंकृत हो रहा है। इस दिव्य स्थिति को महसूस करें सभी और जुड़े रहें कुछ क्षणों के लिए। यही हमें हमारी दिव्यता के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट करती चली जा रही है। अपने अंदर बने रहें मास्टर्स, अपने आप को महसूस करें, अपने भीतर की गहराइयों में बढ़ते चलें। वो आनंद बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है, और उसी के साथ हमें एक होना है। एक हो रहे हैं। हायर डायमेंशंस के मास्टर इस समय हमारी ऊर्जाओं के साथ कार्य कर रहे हैं, और वो हमारी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं ताकि हम और गहराई में और गहरे उतर सकें। इस गहराई को महसूस करें अपने अंदर।
और इस दिव्य स्थिति में बने रहें कुछ क्षणों के लिए। अपनी इन ऊर्जाओं में महसूस करें स्वयं को। इन दिव्य ऊर्जाओं से हमें जोड़ने के लिए हम सभी माताओं का हृदय के साथ अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। सभी मास्टर्स का जो इस समय जुड़े हुए हैं, सभी अदर डायमेंशंस बीइंग का, सभी एंजल्स और फेरीज का, सभी दिव्य पिरामिडों का, जिनके द्वारा हमारी एनर्जी को क्लींस किया गया है, प्योर किया गया है, हमारे ब्लॉकेज को रिमूव किया गया है, और परम गुरु मंडलों का जो इस समय हम पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं और हमारी ऊर्जाओं को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। सबको दिल से धन्यवाद, आभार। पितामह और महाअवतार बाबा जी को भी और सभी गुरुओं को भी पूरी तरह से धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है इन सुंदर ऊर्जाओं को महसूस कराने के लिए, दिखाने के लिए और इनमें पहुंचाने के लिए। हम सभी ग्रुप एनर्जी के तौर पर उनका धन्यवाद करते हैं। कृतज्ञता देते हैं। हम में परम शांति और दिव्य प्रेम के साथ जुड़ने के लिए माँ जगदम्बा और उनके सभी स्वरूपों का दिल से धन्यवाद है। अपने हाथों में बहने वाली इस दिव्य ऊर्जाओं को अपनी आंखों पर रखिए, अपने हाथों को, और ये ऊर्जाएं हम सभी की आंखों में भरती चली जाएं और जो भी हमारी आंखों के कोई भी ब्लॉकेज हो उन्हें क्लियर कर दें
ऐसी सुंदर गर्माहट से हमारी आंखों में बहुत दिव्य ऊर्जाएं पहुंच रही हैं और सभी नसें नाड़ियां एकदम फिट और पोषित हो रही हैं। इन ध्यान की सुंदर ऊर्जाओं से अपने आप को बाहर लाने के लिए अपने वातावरण को महसूस करें। अपने शरीर को महसूस करें और धीरे धीरे सभी मास्टर्स बाहर आते चले जाएं। 5 4 3 2 1 शून्य शून्य शून्य। धन्यवाद है सभी मास्टर्स का, इस ग्रुप एनर्जी का, बाबा पिरामिड का और बिना नाम का। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। Thank you so much. Thank you. गुरुजन से इतना अच्छा संपर्क बनाने के लिए। चैप्टर 7 है। यस मैम, हमने कल छोड़ा था, वहीं से शुरू करते हैं। चैप्टर शिवाना 7 के स्टार्ट संतो हो यस चुका है क्या? हाँ जी मैम, 7 स्टार्ट हो चुका है। हम जा चुके हैं 61 पेज पर। कल हमने यहाँ तक किया था पूरा, मतलब एक तरह है 61 का। चैप्टर 7 में तो यहाँ एक ही पेज दिखा रहे हैं 1 मिनट मैम, पीडीएफ में। क्रिया विधि नहीं का पेज सार, जूलियन का ज्ञान संक्षेप में। चैप्टर 6 पे है मैम। हाँ वही पूछ रही हूँ, चैप्टर 6 7 पे। नहीं है, 6 पे है। हाँ नहीं नहीं तभी पूछ। नहीं, 1 मिनट 1 मिनट रुक जाओ। हाँ 6 पे ही होंगे मैम, 6 पे ही नहीं मैम 6 पे नहीं है, 7 पे ही है, लेकिन ये काफी डीप बड़ा चैप्टर है। 7 में तो एक ही पेज दिया है मैम। नहीं नहीं, एक पेज नहीं है मैम। क्रिया विधि सॉरी, का सार, जूलियन का ज्ञान संक्षेप में। वो प्रतीक सद। अलग से दिया हुआ मैम। हमने छोड़ा था 61 पेज नंबर पे। मैं स्टार्ट करती हूँ, आप फिर चेक करना। थोड़ा सा पीछे से लेती हूँ 2 लाइनें। शिवाना के संतों को आनंद के रहस्य के बारे में इस तरह 5000 वर्षों से पता था। सौभाग्यवश वे इस उपहार को मेरे साथ बांटना चाहते थे। क्या तुम इसे सुनना चाहते हो? नहीं, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लूं, पहले गैरेज पर वॉलपेपर लगा दूं। निसंदेह मैं अनंत आनंद का रहस्य सुनना चाहता हूँ जूलियन। क्या हर कोई आखिर में इसकी तलाश नहीं करता? सत्य है। अच्छा, यह इस प्रकार है। क्या मैं तुम्हें दूसरी बार एक कप चाय के लिए कष्ट दे सकता हूँ? आओ भी, व्यास की गद्दी को छोड़ दो।
ठीक है, आनंद का रहस्य साधारण है। इस बात का पता लगाओ कि तुम वास्तव में क्या करना पसंद करोगे और तब अपनी सारी शक्ति उसको पूरा करने में लगा दो। यदि तुम सबसे अधिक प्रसन्न, सबसे अधिक स्वस्थ और सबसे अधिक संतुष्ट व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि उनमें से प्रत्येक को अपने जीवन में चमत्कारपूर्ण उत्साह, रुचि और लगाव का उद्देश्य मिल गया था और उन्होंने अपना समय उनको पूरा करने में लगा दिया। एक एक बार यदि जिस काम से तुम्हें प्यार है उसे पूरा करने के लिए अपने मस्तिष्क की शक्ति और ऊर्जा को एकाग्र कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन बाहुल्य से भर जाएगा और तुम्हारी सब इच्छाएं आसानी से पूरी और शान से पूरी हो जाएंगी। इसलिए सिर्फ यह ज्ञात करो कि तुम्हें करना क्या है और फिर उसको करने में जुट जाओ। यदि यह करने योग्य काम है, जूलियन ने कहा, तुम्हारा करने योग्य से क्या तात्पर्य है? जैसा कि मैंने कहा कि जॉन, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का जीवन सुधारना अथवा उनकी सेवा करना होना चाहिए। विक्टर फ्लैकल ने इसको मुझसे कहीं अधिक परिष्कृत रूप में कहा है जब उसने लिखा, सफलता का आनंद की तरह पीछा नहीं किया जा सकता, इसको तो परिणाम स्वरूप आना चाहिए। अपने स्वार्थ से महान दूसरे कारण के प्रति किसी की व्यक्तिगत लगन हो तब यह उसके प्रभाव के बिना इरादे से ही आती है। एक बार जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण काम क्या है तो वो तुम्हारी दुनिया सजीव हो उठेगी। तुम प्रत्येक प्रातःकाल असीमित शक्ति और उत्साह के भंडार से भर जाओगे। तुम्हारे सारे विचार तुम्हारे निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित होंगे। तुम्हारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं होगा। अतः अमूल्य मानसिक शक्ति तुच्छ विचारों पर नष्ट नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी चिंता करने की आदत अपने आप से ही दूर हो जाएगी और तुम कहीं अधिक प्रभावशाली और आनंदशील उत्पादनशील, बन जाओगे। प्रोडक्टिव। दिलचस्प बात यह है कि तुम्हारे अंदर आंतरिक एकाग्रता का एक गहरा भाव है, मानो तुम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें किसी प्रकार का मार्गदर्शन मिल रहा है। यह आश्चर्यजनक एहसास है, मुझे यह पसंद है, जूलियन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। अब जूलियन, जहाँ से मैंने शुरू किया था वहां से जूलियन मतलब कि अपनी बात को आगे रख रहे थे, लेकिन वहाँ जॉन थे जो थोड़ा ब्रेक लेना चाह रहे थे और उन्होंने दोबारा से चाय के लिए पूछा। फिर वो उनको बताते हैं कि सत्य का रहस्य क्या है। तो वो कहते हैं कि जितने भी मतलब बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है बड़े लेवल पर, उनका जो उनको एक लक्ष्य मिल गया था इसीलिए वो उसको अचीव कर पाए, क्योंकि उसके प्रति उन्होंने अपनी सारी शक्ति और अपनी मस्तिष्क की ऊर्जा को लगा दिया था। और हम जितना अपनी ऊर्जाओं को परिष्कृत करते जाते हैं, जितना अपनी चीजों पर फोकस करते जाते हैं, वो इतनी जल्दी ही सफलता के रूप में हमारे सामने आने लगती हैं, हमारे प्रभावी जीवन को और ज्यादा उत्पादनशील बना देती हैं। बहुत सुंदर, और मुझे अच्छा अनुभव करते हुए जागना बहुत अच्छा लगा। जूलियन, ईमानदारी की बात यह है कि मैं ज्यादातर यह चाहता हूँ कि ढके मैं चाहता हूँ कि मुंह ढके पढूं, ट्रैफिक को झेलना, नाराज मुवक्किलों से बात करना, आक्रामक विरोधियों का सामना करना, नकारात्मक प्रभावों के निरंतर प्रभाव को रोकना, इन सब से यह कहीं अच्छा है। इससे मैं बहुत थक जाता हूँ। क्या तुम्हें पता है अधिकांश लोग इतना अधिक क्यों सोते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। जो सूर्य निकलने के समय उठते हैं और उनमें एक बात समान होती है, पागलपन। अच्छा मजाक है नहीं, उन सब के पास एक लक्ष्य होता है जो उनकी आंतरिक शक्ति स्रोत की ज्योति को प्रज्वलित रखता है। वे अपनी प्राथमिकता के आधार पर चलते हैं, लेकिन अस्वस्थ और पूर्वाग्रहग्रस्त तरीके से नहीं। यह अधिक प्रयास रहित और अच्छा तरीका है। अपने जीवन में जो कुछ भी वे कर रहे हैं उनके प्रति उत्साह और प्यार देकर ऐसे व्यक्ति वर्तमान में जीते हैं। उनका सारा ध्यान पूरी तरह से जो काम हाथ में लेते हैं उस पर होता है, अतः उनकी शक्ति का रिसाव नहीं होता। यह लोग अलग इनसे कमी तुम्हें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो, अत्यधिक ऊर्जा और शक्ति से संपन्न होते हैं। शक्ति का रिसाव, जूलियन, यह सुनने से नई बात लगती है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ तुमने यह हार्वर्ड स्कूल में नहीं सीखा है।
सच है, शिवाना के संतों की धारणा थी कि यह धारणा शताब्दियों से चली आ रही है, लेकिन इसका उपयोग आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहली बार विकसित होने पर रहा होगा। हम में से बहुतों का अनावश्यक और अंतहीन चिंताएं समाप्त कर हम में से बहुतों को अनावश्यक और अंतहीन चिंताएं समाप्त कर देती हैं। इससे हमारी स्वाभाविक शक्ति और ऊर्जा निचुड़ जाती है। क्या तुमने किसी साइकिल का अंदर का टायर देखा है? निसंदेह देखा है। जब वह पूर्णतः भारी होता है तो यह आपको आपके गंतव्य तक आसानी से ले जा सकता है, लेकिन उसमें छेद हो जाने पर वह पिचक जाता है और यात्रा अचानक रुक जाती है। इस तरह से दिमाग काम करता है। चिंताओं से तुम्हारी मानसिक ऊर्जा और शक्ति रिसने लगती है, जैसे ट्यूब के अंदर से हवा छेद होने पर निकलने लगती है। शीघ्र ही तुम जीवन शक्ति से विहीन हो जाते हो। तुम्हारी सारी क्रियाशीलता, आशावाद और गतिशीलता तुम्हें थका कर छोड़ कर बह जाती है। मैं इसे अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ। मैं अक्सर अपने दिन में अस्त व्यस्त के संकट में बिताता हूँ। मुझे तुरंत ही हर जगह उपस्थित होना पड़ता है। मैं किसी को भी प्रसन्न नहीं कर पाता। उन दिनों मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि हालांकि मैं शारीरिक श्रम पर बहुत काम करता हूँ, चिंताएं मुझे शाम तक बिल्कुल परास्त कर देती हैं। घर पहुंचने पर सिर्फ एक काम कर पाता हूँ, अपने लिए स्कॉच का पैक बना लूं और रिमोट कंट्रोल लेकर चुपचाप लेटा रहूं। बिल्कुल ठीक। अत्यधिक दबाव के कारण ऐसा होता है। एक बार तुम्हें अपना उद्देश्य मिल जाए फिर तो जीवन बहुत आसान और प्रतिफल देने वाला ही हो जाता है। जब तुम सब सच में अपना सच ध्येय में। अथवा लक्ष्य जान लेते हो तो फिर जीवन में कभी दोबारा काम नहीं करना पड़ता। अब वो जॉन को बता रहे हैं जूलियन की हमारी जो शक्ति है वो कैसे मतलब रिसाव करती है। जैसे वो एक मतलब साइकिल के टायर की बता रहे हैं। जब उस साइकिल के टायर में पूरी हवा भरी होती है तो वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन जब अगर उसमें पंचर हो जाए तो उसकी हवा निकल जाती है और वो काम नहीं कर सकती। साइकिल को हम ज्यादा दूर नहीं बढ़ा सकते। तो इसी तरह हमारी शक्ति के रिसाव के लिए उन्होंने बोला है कि हम अपने अस्त व्यस्त जीवन शैली में और चिंताओं में जब डूबे रहते हैं तो हमारी शक्ति का ज्यादा रिसाव होता है और हम उसे प्राप्त करने में फिर हमें ऊर्जा को दोबारा से संगठित करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि हम अपने काम पर फोकस करें तो वो ऊर्जाएं हमारी बनी रहती हैं और जिससे हम अपना काम भी आसानी से कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक। अत्यधिक दबाव के कारण ऐसा होता है। एक बार तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य मिल जाए तो जीवन बहुत आसान और प्रतिफल देने वाला हो जाता है। जब तुम सच में अपना ध्येय अथवा लक्ष्य प्राप्त जान जाते हो तो फिर जीवन में कभी दोबारा तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। क्या जलवी आकाश प्राप्त हो जाएगा? नहीं जूलियन, मैं समझदारी पूर्ण लहजे में कहा। इसमें वह प्रसिद्ध वकील होने के नाते पारंगत हो गया था। तुम्हारा काम खेल जैसा हो जाएगा। क्या अपना काम छोड़कर अपने जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य ढूंढना मेरे लिए जोखिमपूर्ण कार्य नहीं होगा? मेरा तात्पर्य है कि मेरा परिवार है और कुछ वास्तविक जिम्मेदारियां भी हैं। हर व्यक्ति मेरे ऊपर निर्भर चार। है। मैं यह नहीं कह सकता कि तुम्हें विधि व्यवसाय कल ही छोड़ना है, लेकिन तुम्हें खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। अपने जीवन को थोड़ा हिलाओ डुलाओ, चिंता रूपी मकड़ी के जालों से छुटकारा पाओ। यह रास्ता अपनाओ जिस पर कम लोग ही चलते हैं। अधिकांश लोग अपने आप को आराम के क्षेत्र में सीमित रखते हैं। योगी रमन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे यह समझाया कि सबसे अच्छा काम जो जो तुम अपने लिए कर सकते हो यह है कि नियमित रूप से इसके आगे बढ़ते चले जाओ। इस तरीके से स्थायी व्यक्तिगत नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है और अपने मानवीय उपादानों की असली ताकत को पहचाना जा सकता है। अब वो जॉन को समझा रहे हैं। जॉन समझ रहा है कि मेरे को अगर कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना, तुम्हें अपने प्रति सजग होना है और अपने लक्ष्य को फोकस करना है अपने कामों को करते हुए, जिससे तुम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचान पाओगे। और वे क्या हो सकते हैं? तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा। अतः मुझे क्या खतरा मोल लेना चाहिए? इतना अधिक व्यवहारिक होना बंद कर दो। इन कामों को करना शुरू कर दो जिनको तुम कर, हमेशा करना चाहते उन हो। कामों को करना शुरू कर दो जो करना चाहते हो। हाँ,
मैं उन वकीलों को जानता हूँ जिन्होंने स्टेज पर अभिनय करने के लिए वकालत छोड़ दी। उन खजांचियों को जानता हूँ जो शोरगुल पसंद संगीतज्ञ बन गए। इस प्रक्रिया में उन्हें इतनी अधिक खुशी मिली कि इतने दिनों तक कमी नहीं थी। तो क्या हुआ अगर वे एक साल में 2 बार छुट्टियों पर न जा सके? रोमांस में उनके साथ समर होम न हो, निश्चिंत जोखिम लेने से भारी लाभ होगा। तुम तीसरी सीढ़ी पर कैसे चढ़ोगे यदि तुम्हारा एक पैर दूसरी पर रखा रहेगा? मैं तुम्हारी बात समझ गया। अधिक इसलिए सोचने के लिए समय निकालो, संसार में होने का वास्तविक कारण खोजो और तब उसे पूरा करने का साहस दिखाओ। और वो जॉन को कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी हॉबी पे काम करना पड़ेगा। मेन मतलब जो चीजें बता रहे हैं कि वकालत करने में अगर तुम्हें खुशी नहीं मिल रही तो तुम वो चीज करो जिसमें तुम्हें मतलब खुशी मिलती है। चाहे वो फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बहुत सारे वकील हैं जिन्होंने वकालत छोड़कर मतलब अभिनय को अपना लिया, या बहुत सारे सीए वगैरह हैं जो कि मतलब कि जिन्होंने अपने आप को संगीत के प्रति रुझान पाया और उसकी तरफ बढ़ते चले गए और वहां उन्हें ज्यादा सक्सेस मिली। मैं आदर पूर्वक कह रहा हूँ जूलियन की अब मुझे सोचना है। यथार्थ में मेरी समस्या का एक पहलू यह भी है कि मैं सोचता बहुत हूँ। मेरा मस्तिष्क कभी रुकता नहीं, इसमें हर समय कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं। कभी कभी मैं विक्षिप्त जैसा हो जाता हूँ। जो सुझाव मैं दे रहा हूँ और कुछ अलग है। शिवाना के सभी संत प्रतिदिन मौन रहकर विचार करते थे, न कि यह कि वे कहाँ थे, बल्कि यह भी कि वे कहाँ जा रहे थे। वे अपने उद्देश्य का विचार करते थे और प्रतिदिन वे किस प्रकार का जीवन जी रहे थे इस बात पर विचार करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे गहराई से असलियत में यह सोचते थे कि अगले दिन में वे जीवन में कैसे सुधार लाएं। प्रतिदिन के बढ़े हुए सुधार स्थायी परिणाम देते हैं जिसके कारण सकारात्मक परिवर्तन होता है। इसलिए मुझे नियमित रूप से अपने जीवन पर विचार करना चाहिए। हाँ, प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट अपने जीवन के बारे में एकाग्रचित होकर विचार करने से तुम्हारे जीवन के स्तर में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब जूलियन जॉन को समझा रहे हैं कि जो शिवाना के संत थे वो हर समय विचार नहीं करते थे, और जॉन बोल रहा है उनको कि मैं इतना ज्यादा सोचता हूँ कि कई बार तो मेरी जो स्थिति होती है वो काफी खराब हो जाती है, विक्षिप्त जैसी हो जाती है, जैसे कि पागल लोग होते हैं कि सोचते चले जा रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो वो बताते हैं कि शिवाना के संत कुछ सोचते नहीं थे, वो ये सोचते थे कि हम आज जो हैं कल उससे बेहतर हमें होना है। सिर्फ इस बात को सोचते थे और वो मौन रहकर अपने सभी कार्यों को करते थे, ज्यादा बात नहीं करते, जिससे उनकी शक्ति और प्रभाव बना रहता था। हाँ, प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट अपने जीवन में एकाग्रचित होकर विचार करने से तुम्हारे जीवन के स्तर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जूलियन, मैं समझता था कि तुम कहाँ जा रहे हो। समस्या यह है कि एक बार मेरे दिन का पहिया घूमना शुरू हो जाए तो मुझे दोपहर तक के भोजन के खाने के लिए 10 मिनट भी नहीं मिलते। मेरे मित्र, यह कहना कि तुम्हारे पास तुम्हारे विचार और तुम्हारा जीवन सुधारने के लिए समय नहीं, यह कहने के समान है कि तुम्हें गैस लेने के लिए समय नहीं क्योंकि गाड़ी चलाने में बहुत व्यस्त हो। अधिक अधिकार यह तुम्हें प्रभावित करेगी आखिरकार यह तुम्हें प्रभावित करेगी। हाँ, मैं जानता हूँ जूलियन, तुम मुझे कुछ तकनीकें बताने वाले थे। जिन ज्ञान के बारे में मैं सुन रहा था उन पर अमल करने के लिए मैंने कुछ कारगर तरीके सीखने की आशा में कहा। अब जूलियन को जॉन बता रहे हैं कि तुम सिर्फ 10 मिनट भी अपने लिए निकालोगे तो उस 10 मिनट का भी बहुत प्रभाव धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। और वो एक गाड़ी का वो देख के कह रहे हैं कि तुम गाड़ी को तो रफ्तार से चला रहे हो और लेकिन उसके फ्यूल का ध्यान नहीं रख रहे, तो फिर गाड़ी का फिर क्या होगा, उस पर प्रभाव तो पड़ेगा। तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि जो तुम टेक्निक बता रहे थे मेरे को वो समझाओ कि मैं इन चीजों को कैसे नियंत्रित करूं। फिर वो कह रहे हैं मस्तिष्क पर नियंत्रण करने के लिए एक तकनीक है जो बाकी सबसे उत्तम है। शिवाना के संतों को यह तकनीक प्रिय है, इससे इन्होंने मुझे बहुत भरोसे और विश्वास के साथ सिखाया। इसका सिर्फ 21 दिन तक अभ्यास करके मैंने अपने आप को बहुत अधिक ऊर्जावान, उत्साहपूर्ण और जीवंत अनुभव किया, जितना मैंने पिछले वर्षों में कभी नहीं किया था। यह अभ्यास 4000 वर्ष पुराना है। इसे द हार्ट ऑफ द रोजेज कहते हैं। मुझे इसके बारे में और अधिक बताओ।
इस व्यायाम को करने के लिए तुम्हें एक गुलाब के फूल और शांत स्थान की आवश्यकता है। प्राकृतिक वातावरण हो तो सबसे उत्तम है, लेकिन एक शांत कमरे में भी काम चल जाएगा। गुलाब के पुष्प के केंद्र हृदय की ओर टकटकी लगाकर देखो। योगी रमन ने मुझे बताया कि गुलाब का पुष्प जीवन की तरह है। इसको पाने के लिए तुम्हें रास्ते में कांटे मिलेंगे, लेकिन यदि तुम्हें अपने सपनों पर भरोसा और विश्वास है तो कांटों से आगे बढ़कर पुष्प का वैभव प्राप्त कर लोगे। गुलाब की ओर टकटकी लगाकर देखते रहो। इसका रंग, इसकी बनावट, इसका डिजाइन ध्यान पूर्वक देखो। इसकी सुगंध का रस रसापान करो और जो आश्चर्यजनक चीज तुम्हारे सामने है सिर्फ उसी के बारे में सोचो। पहले दूसरे विचार तुम्हारे मस्तिष्क में आने शुरू होंगे। गुलाब के केंद्र हृदय में तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए। यह अप्रशिक्षित मस्तिष्क की पहचान है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। शीघ्र ही तेजी से सुधार आएगा। सिर्फ अपने ध्यान को इस तरह केंद्रित करो, शीघ्र ही तुम्हारा मस्तिष्क शक्तिशाली अनुशासित होने लगेगा। अब वो जॉन को जो तरीका बता रहे हैं अपने माइंड पर बिल्कुल नियंत्रण करने की, जो टेक्निक बता रहे हैं, वो एक गुलाब के फूल से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं उसी चीज को बता रहे हैं वो, कि तुम्हें एक शांत जगह की और एक गुलाब के फूल की है, और तुम्हें उस गुलाब के फूल को जैसे कि एक नजर भर के फोकस करके देखना है। उसकी सुंदरता को, उसके रंग को, उसके रूप को, उसकी गंध को महसूस करना है। तो विचार आएंगे तुम्हारे अंदर, लेकिन उन विचारों का धीरे धीरे तुम्हारा नियंत्रण बनना शुरू हो जाएगा और तुम अपने मस्तिष्क पर पूरा अनुशासन पा जाओगे। जैसे हम अपनी सांसों पर फोकस करते हैं और इतना फोकस करते चले जाते हैं, धीरे धीरे विचार आने बंद हो जाते हैं और हम एक शून्य स्टेट में आने लगते हैं। इसमें इतना ही है। यह तो काफी आसान लगता है जॉन, यही तो इसकी सुंदरता है, जूलियन ने उत्तर दिया। इस प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इसको प्रतिदिन करना चाहिए। शुरू के कुछ दिनों में इस व्यायाम को करने में तुम्हें 5 मिनट बिताने मुश्किल होंगे। अधिकांश इतनी अधिक जल्दबाजी में जीते हैं कि निस्तब्धता और मौन कुछ बाहरी और असहज चीजें लगती हैं। अधिकांश लोग मेरी बात सुनकर कहेंगे कि इसके पास बैठने और एक फूल को टकटकी लगाकर देखने के लिए समय नहीं है। ये वही व्यक्ति हैं जो आपसे कहेंगे कि आपके पास बच्चों की हंसी में सुख प्राप्त करने के लिए, बारिश में नंगे पांव घूमने के लिए बिल्कुल समय नहीं। इन व्यक्तियों का कहना है कि वे इतने व्यस्त हैं कि ऐसे काम नहीं कर सकते। इसके पास मित्र बनाने के लिए भी समय नहीं होता, क्योंकि मित्रता भी समय लेती है। तुम ऐसे व्यक्तियों के बारे में कुछ बहुत कुछ जानते हो, मैं नहीं। मैं भी उन्हीं में से एक था, जूलियन ने कहा। तब वह रुका हुआ और शांत बैठ गया। उसकी गहरी दृष्टि दादा की दीवार पर, घड़ी पर, जो मेरी दादी ने जैनी को घर को स्नेहपूर्ण बनाने के लिए उपहार में दी थी, जम गई। अब जॉन को वो टेक्निक बताने के बाद जॉन को उस पर 5-5 मिनट तक फोकस करने के लिए बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अपनी उन उन लोगों की तरह, पहले हम भी उन लोगों की तरह थे जो कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है इन छोटी छोटी चीजों को, ये करना वो करना, जैसे बहुत सारे बहाने, मतलब हम बहाने बनाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, इसको कैसे करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो उस चीज से बाहर निकल के तुम्हें इस काम को 5-5 मिनट भी दोगे तो तुम्हारे अंदर बदलाव आएंगे। और फिर वो घड़ी की तरफ, जो कि जैनी को उसकी दादी ने दी थी, जॉन की ग्रैंड माँ ने जैनी को घड़ी दी थी घर में टांगने के लिए, उसकी तरफ टकटकी लगा के बैठ जाते हैं जूलियन। जब मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ तो अपना जीवन इस प्रकार जीते हैं, जो मुझे एक पुराने ब्रिटिश उपन्यासकार के शब्द याद आ जाते हैं। मेरे पिता को उनकी पुस्तकें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उस उपन्यासकार ने लिखा, किसी को भी घड़ी और कैलेंडर द्वारा इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का हर क्षण अलौकिक है और एक रहस्य है। जारी रखो और गुलाब के बीचों बीच उसके केंद्र हृदय में देखने की अवधि बढ़ाते जाओ। जूलियन ने अपनी रूखी और कड़ी आवाज में कहना जारी रखा, 1 या 2 सप्ताह तुम इस टेक्निक को 20 मिनट तक अपने मस्तिष्क को दूसरे विषयों से भटकाए बिना कर सकोगे। यह सब उसी बात पर केंद्रित होगा कि जिस पर तुम अपनी इसे केंद्रित करना चाहोगे। जब यह आश्चर्यजनक रूप से तुम्हारा सेवक हो जाएगा, तुम्हारे लिए साधारण काम करने योग्य। याद रखो, या तो तुम अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखते हो या तुम पर
तुम्हारा मस्तिष्क नियंत्रण रखता है। अब वो जॉन को बोल रहे हैं कि आप इस पर 5 मिनट तक टक टक ही लगा के डेली बैठो और फिर उस टाइमिंग को बढ़ा दो, 20 मिनट कर दो, धीरे 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 बढ़ा दो। या तो तुम माइंड के गुलाम हो जाओगे या माइंड तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। एक काम तो इनमें से होना ही होना है। व्यवहारिक रूप से कहूँ तो तुम देखोगे कि तुम पहले से बहुत अधिक शांत हो गए हो। तुम चिंता करने की आदत जिसने अधिकांश जनसंख्या को त्रस्त त्रस्त कर रखा है को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा चुके हो, और तुम अधिक शक्ति और आशावाद का सुख भोग रहे होगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने अंदर एक आनंद की भावना का प्रवेश करते हुए देखते रह जाओगे। इस क्षमता के साथ ही जो कुछ उपहार तुम्हारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं उसकी प्रशंसा कर सकोगे प्रतिदिन, चाहे तुम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, कितनी भी चुनौतियां तुम्हारे सामने क्यों ना हो। तुम गुलाब के केंद्र और हृदय को देखने की प्रक्रिया जारी रखना। यह तुम्हारा नक, नखलिस्तान है। यह तुम्हारा शांत विश्राम स्थल है। यह तुम्हारे लिए शांति का द्वीप है। कभी मत भूलना कि मीन और शांति में शक्ति निहित है। शांति ज्ञान के अखिल स्रोत से जोड़ने वाली सीढ़ी है जिसका स्पंदन हर जीवित प्राणी में है। मैंने जो कुछ सुना उससे सम्मोहित हो गया। क्या सचमुच यह संभव है? इतनी साधारण विद्या से मैं अपने जीवन के स्तर को अच्छी तरह सुधार सकता हूँ। तुम्हारे अंदर इतना नाटकीय परिवर्तन देखकर लगता है कि द हार्ट ऑफ द रोज के अलावा और भी कुछ है। मैंने आश्चर्यपूर्ण स्वर में जोर से कहा, हाँ यह सच है। वास्तव में अनेक प्रभावपूर्ण तकनीकों का समझ सामंजस्य के साथ प्रयोग करने से ही मुझ में यह परिवर्तन आया है। चिंता मत करो, वे सब इतनी ही आसान है जितना यह अभ्यास जो मैंने अभी तुम्हें बताया है उतनी ही शक्तिशाली। जॉन, तुम्हारे लिए परिवर्तन की कुंजी है। कुंजी यह है कि संभावनाओं से संपन्न जीवन जीने के लिए अपनी क्षमताओं के प्रति अपने मस्तिष्क को सजग रखो। अब जूलियन को वो जॉन समझा रहे हैं कि इस टेक्निक के द्वारा तुम अपने जीवन में शांति से जुड़ पाओगे और अपने आप को एक अच्छे वातावरण में, अपने माइंड को एक अच्छे वातावरण में लेकर आओगे और उसको शक्ति, शांति के साथ, आशावाद के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जोड़ पाओगे, जो कि जॉन को बड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन क्योंकि उसके अंदर परिवर्तन देख रहा था तो उसको लगता था कि हो सकता है कि मैं इसके द्वारा अपने अंदर परिवर्तन लेकर आ पाऊंगा। लेकिन उसके अलावा उसके अंदर एक जिज्ञासा थी। वो पूछता है कि इसके अलावा भी तुमने किसी और टेक्निक को सीखा है? तो वो हाँ बोलता है कि हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जिनको सीखकर हम अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में कर सकते हैं। मैम यही छोड़ते हैं क्योंकि अभी 20 पेज हो रहे हैं इसके। तो 10 पेज रखे हुए हैं मैंने डेली के। इस पे है ना, अपनी क्षमताओं के प्रति अपने मस्तिष्क को सजग सजग रखो, है ना। हाँ। यहीं पे छोड़ा है ना, कोई बात हम्म, नहीं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं लास्ट में कि पूरी तरह से जो हमारे साथ पूरे दिन में हो रहा है ना, इस लाइन का जो ये अंतिम लाइन है उसका मतलब पूरी तरह से सबको अच्छी तरह से जाने कि तुम्हारे लिए परिवर्तन की कुंजी यह है कि संभावनाओं से संपन्न जीवन जीने के लिए हमारा जो जीवन है वो कितनी अधिक संभावनाओं से भरा हुआ है। अपनी क्षमताओं के प्रति अपने मस्तिष्क को सजग रखो। तो हमारे यस। साथ पूरे दिन में जो भी हो रहा है उसके साथ पूरी तरह से अवेयर रहें। अब अवेयर बिल्कुल। कैसे रहेंगे? जो काम हम कर रहे हैं, किसी से बात हम कर रहे हैं, कोई वीडियोस हम देख रहे हैं, हर क्षण में सजग रहें कि हमें इससे क्या मैसेज मिल रहा है, ये हमें क्या सिखाने का प्रयास कर रहा है। और इससे आज का हमारा जो जो उन्होंने स्टेप बताया कि हर दिन जो शिवाना के संत थे वो क्या करते थे, वो ये नहीं सोचते थे कि मैंने कल क्या बनाना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, क्या डालना है। वो ये सोचते थे कि आज से बेहतर कल कैसे बनाया जा सकता है। यस। तो जब वो आज से बेहतर कल को बनाने की कोशिश करते थे तो क्या होता था कि आज को अपने देखते थे कि आज मैंने क्या किया और कल मैं बिल्कुल। उसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। पूरा सुधार। दिन उनका इन्हीं चीजों पर काम रहता बिल्कुल। था। अब हुआ क्या, अब अंत में ये बता दिया हमारे को यहाँ पर, ये हम कैसे कर सकते हैं,
ये हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मैंने आज का पूरा दिन जिया, मैंने झाड़ू पोछा बर्तन जो भी काम किया, हमने अपना रूटीन लाइफ का जीवन जिया, उसके बीच में मैं जितना अवेयर रहा, जो मैसेजेस मैंने लिए वो उनमें से मैं कितनों को इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ, और फिर अपने कल में क्या मैंने उसमें से कुछ और ऐड ऑन किया या सिर्फ सेम पे रहा। बिल्कुल। ऐड ऑन अगर किया, ऐड ऑन हाँ, किया तो आप सीख रहे थोड़ा हो। सा भी अगर हम ऐड ऑन कर लेते हैं नई चीज को, वो जरूरी नहीं कि हम एकदम पहली सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी पर जाएं, हम दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने में भी 5 स्टेप ले सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा जब चढ़ रहा होता है तो क्या करता है, वो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने में भी 4-5 स्टेप लेता है। हम उस 5 स्टेप में भी धीरे 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 एक बच्चे की तरह ऊपर उठ सकते हैं। तो आज का जो पूरा लेसन का निचोड़ है, मैसेज है, वो हमें यही मैसेज कर रहा है कि अवेयरनेस और माइंडफुल, बिल्कुल। ये 2 वर्ड अगर हम समझ जाएं तो पूरा का पूरा आज का जितना पड़ा है वो आ जाएगा। यस, थैंक यू सो मच संगीता मैम, थैंक यू रमन महर्षि, थैंक यू जूलियन जी, थैंक यू जॉन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यस, अब अपने अपने मैसेजेस एंड अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं सभी आकर। और ये टेक्निक जो है ये वाक्य में काम करती है, ये हम किसी फूल पर भी कर सकते हैं, ये हम किसी और चीज पर भी कर सकते हैं। जैसे कि फूल पे अगर हम, मैं बताती हूँ, ये हम अगर मिट्टी के बीच में हाथ डालें, मिट्टी ले लें और उस मिट्टी को क्ले की तरह गूंथना होता है ना जो बच्चे खेलते हैं, उस मिट्टी की सौंधी खुशबू को, उस मिट्टी के गीलेपन को, उस मिट्टी की सॉफ्टनेस को, और फिर धीरे धीरे उस मिट्टी के स्पर्श से होने वाले अपने हाथ के परिवर्तन को महसूस करें। हम उसकी जगह मिट्टी नहीं लेना चाहते तो हम आटा गूंथते हुए, हमने हमने कभी देखा है कि जब शंपा मैम इनर चाइल्ड वर्कशॉप्स लेती हैं, वो ऐसे ही काम करवाती हैं। वो क्यों करवाती हैं? वो उस टाइम पे पूरी अवेयरनेस में हमें लेकर आना होता है। अवेयरनेस, आटा गूंथते हुए उसमें जो हो रहा है, हम हर काम को फास्टली सिर्फ एक काम समझ के करते हैं। ऐसा जरूरी, यहाँ पे उसको एक नाम दे दिया गया, द हार्ट ऑफ रोजेस, ठीक है, बट आप इसको किसी भी काम में कर सकते हैं। आप पौधों को पानी दे रहे हैं, मिट्टी गार्डनिंग के लिए खुदाई कर रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखो, उसको महसूस करो, फिर उससे उठने वाली खुशबू को देखो, फिर उस अवेयरनेस में आ जाओ, क्योंकि जिस मिट्टी को हम खोद रहे होते हैं उसके अंदर भी कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कैसे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद वो क्या क्या चीजें हो रही होती हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत से प्रोसेस हैं जो हम इसके साथ कर सकते हैं। ये हम किसी जो मोमबत्ती के सामने नजर टिकाकर जो हम करते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए, ये हम वहां से भी कर सकते हैं। जो एक सर्कल वाला बिंदु आता है जो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, उस पर नजर टिका के भी हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो ये देखा ऐसे जाए तो मैम, हाँ, ये एक त्राटक ही है। अगर फूल को हाँ, हम पूरे उस ध्यान से देखें तो, या फिर मोमबत्ती को देखें या किसी चीज पर फोकस करें, इससे हमारे सेंसेस एक्टिवेट होते हैं। अगर हम मिट्टी के साथ काम कर रहे हैं या आटे में वो चीजें कर रहे हैं, तो उनका पर्पस यही होता है कि जो हमारी ये महसूस करने की चीजें हैं उनको एक्टिवेट कर। यस, वो उन्होंने फ्लावर के साथ इसलिए जोड़ा क्योंकि फ्लावर दिखने में बहुत सुंदर है, वो हाँ, कलरफुल है, बिल्कुल। खुशबूदार है, और उसके साथ वो कांटों से भरा है। वो प्रोसेस उन्होंने और भी हाई प्रोसेस पे ले जाने के लिए हमें कहा कि हम जब उसको पकड़ कर बैठे हैं तो हमें अवेयरनेस में भी रहना होता है कि कांटा ना चुभ जाए हमें। वही अवेयरनेस हमें चाहिए होती है अपने जीवन में कि कोई नेगेटिव थॉट हमें टच ना कर जाए। जो हम कर रहे हैं उसके साथ वो कांटों की तरह हमें टच ना कर जाए। तो वहां क्योंकि वो एक पहुंचे हुए संत हैं, उन्होंने उसको रोज के साथ
इसलिए जोड़ा, और वो रेड कलर जो है वो हमारे मूलाधार का कलर है, तो वो हमारे मूलाधार से लेके सहस्त्रारा तक हमें लेकर जा रहा है सीधा। जी तो हमारे सातों चक्रास का कनेक्शन उस रोज के साथ बन जाता है। इसलिए वो पहुंचे हुए संत हैं तो उनको बहुत अच्छे से इस चीज का पता है कि कौन सी चीज ऐसी है जो पूरी तरह से परिवर्तन ला सकती है। और ये बात भी क्लियर कही, पहली बार हमें ऐसा लगेगा इससे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कभी होता है क्या, इससे जीवन परिवर्तन हो सकता है क्या? पर आपके होता है। एक दिन में दिए गए 5 मिनट, दूसरे दिन में दिए गए 6 मिनट, तीसरे दिन में दिए गए 7 मिनट आपको खुद बताएंगे कि कैसे वो परिवर्तन आ रहा है, कैसे वो सांसें हमारे अंदर शांति ला रही हैं। और वो जैसे जैसे उस प्रोसेस को हम करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि जो भी काम हम करेंगे अपने घर में, जो भी काम हम करेंगे उसको हम इसी तरीके से करेंगे, और वहीं पे हमारा ध्यान, उसको खुली आंखों का ध्यान भी कहा जाएगा, तो वहीं पर हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। वहां हमें आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान की जो अंतिम अवस्था होती है वो यही होती है, खुली आंखों में भी आप ध्यान में रहते हो। ध्यान में मीन्स अवेयरनेस। यस, हाँ जी, कांता मैम। आत्मंदन मीना मैम। आत्मवंदन। जो आप बता रहे हो यही सब कुछ फील किया हमने भी। हम्म अभी रास्ता तो खुशबूदार भी है, सुगंधित भी है, पर कांटे भी हैं रास्तों में। यस और साथ में जो ये आप कैंडल वाला कह रहे हो ना, तो ब्रह्म कुमारी इसमें खुली आंखों से करवाते हैं ध्यान, हम्म जो हर राजयोग है। एक, हाँ, हर एक का अपना अपना, हाँ, हर एक का हम्म, अपना अपना वो है, हम्म, प्रोसेस है हाँ। करवाने का। हाँ जी। तो भी कहीं भी बैठो, कहीं भी किसी टाइम भी ध्यान लग सकता है अगर आपका माइंड सेट है कंसंट्रेशन में। रिलैक्स है। मेन तो बैठने की माइंड है। जरूरत नहीं है, हम खाना बना हाँ, रहे हैं, हम हाँ, हाँ, आटा गूंथ रहे हैं, हम उस हम्म, रोटी की गोल गोल गोलाई को, उसकी फुलावट को, उसके फूलने को, उसमें भी आनंद, उसकी उस चीजों को जब हम देखेंगे तो वो भी हमें अपने आप ध्यान में लेके चली जाएगी। पता नहीं मेरे फोन में संगीता मैडम की आवाज कम आती है, आपकी पूरे फुल वॉल्यूम से आती है। नहीं, पर आज वॉल्यूम तो ठीक था, हो सकता है कि आपके यहाँ जो साइड पे वॉल्यूम मोबाइल में होता है वहां से आप बढ़ा के देखा करो एक बार। बढ़ा रखा है पूरा ये, और कई दिनों से ही चल रहा है, तो बहुत ही पता नहीं आज आज भी मैम आज पूरा। तो ये आज तो लगे ये लैपटॉप में थे तो आवाज बहुत क्लियर थी इनकी। हाँ, वो इसमें हम्म, स्वाध्याय में तो बिल्कुल सही आ रही थी, मेडिटेशन में नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी कोई चलो बात कोई नहीं, बात अगर नहीं, वो हो तो सकता है हैबिट आपको है। ऐसा लगता हो, हाँ, बाकी हाँ, हो जाता है, ऐसा तो बहुत होता अच्छा है। था, थैंक यू मैम, थैंक यू संगीता मैम। थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू। जी, स्मिता जी, प्रिया जी, प्लीज करें स्टार्ट। आओ भाई। प्रिया नमस्ते मैम, मैम। नमस्कार। वीडियो ऑन क्यों नहीं करती? क्योंकि मैम मैं ना सुनती सुनती सो गई थी बेड पे आके लेट के। हाँ जी, बोलो। मैं क्या क्या बोलूं आपको। मैं आपको सबसे पहले बोलती हूँ, जिस दिन से मैंने ये ध्यान शुरू किया है, ये आज का क्वेश्चन नहीं है, जिस दिन से मैंने आपके साथ जुड़ी हूँ, या इससे पहले मैं आपके साथ जब जुड़ी हूँ, मैंने आपको पहले दिन भी कहा था कि मेरे कुछ होता है, मैं कनेक्ट सी होती हूँ, ऐसे लगता है जैसे कुछ नशा सा हो जाता है। तो मेरे हम्म आपके साथ ही नहीं होता, मैं सिंपल पूजा करने बैठ जाती हूँ ना, मेरे हम्म वहां हो जाता है। मैं सिंपल जाके सोफे पे बैठ जाऊंगी, मेरे वहां हो जाता है, मेरे कुछ हो जाता है। तो मुझे आज समझ में आया कि ये होता है कि मतलब जो आप कह रहे हो कि हम कनेक्ट हो जाते हैं, वो हमारा वहां हम्म पे भी ध्यान, वो प्रोसेस होता है मेरा। हम्म हम्म। थैंक यू बीना मैम, आपने तो लाइफ थैंक बदल यू, दी हम सब लोगों की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी ये बात से मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, बिन पिए नशा हो जाता है। हाँ मैम, बिल्कुल सही बोले। आगे की बिल्कुल। लाइन क्या है, किसी को याद है? बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। क्योंकि हैं?
ये सेम ऐसा मेरे साथ होता है। मैं सोचती हूँ कि ये क्या हो रहा है, मैं झूमने सी लगती हूँ कुछ, मुझे जैसे किसी ने नींद का इंजेक्शन। उसका आनंद उठाया करो, मजा उठाया करो। हाँ जी, जिस सही बात। टाइम भी ऐसी पोजीशन में हो उसको एंजॉय करो। जितना उसको एंजॉय करते जाओगे ना, तो आपके अंदर की फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। हाँ अभी जी, हमें और बहुत बढ़ानी है। हाँ जी। अभी तो यूं मान लो कि शुरुआत हुई है, वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अभी तो शुरुआत हुई है हमारी एनर्जी को रेज करने की। अभी तो हमने सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा पिछली चीजों यस, से निकालना कट शुरू किया करना शुरू कर। किया है। हाँ जी, यस अभी तो मैम, हमसे बिल्कुल अलग हटे हैं। हाँ। बिल्कुल। थैंक यू संगीता मैम, आज आप बहुत थैंक प्यारी यू। लग रही हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, स्मिता जी, स्मिता मैम। ओके गुरमीत मैम, आप स्टार्ट करें। आप अपनी तरफ से मैसेज भी दें आज का। सबसे पहले तो संगीता मैम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा था, ध्यान भी बहुत अच्छा था, एकदम लाइट बॉडी और सब कुछ वही मैं जो प्रिया मैम अभी बोल रहे हैं। देखो मैं ध्यान में बैठने से पहले इतना चहकती हूँ, लेकिन ध्यान के बाद मेरा मन करता है बस बोलना नहीं है। एकदम मेरे भी ना नशे वाली, ऐसे जैसे किसी ने नशा करा रखा है ऐसे हो जाता है कि मतलब बिल्कुल रियल में ऐसे हो रहा है मेरे साथ भी 2-3 दिन से, कि जैसे नशा किसी ने, आंखें भी ना ऐसे जैसे मत बोलो कि खोल लो। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बाकी जो मैसेजेस है वो आपने बता ही दिया है बहुत अच्छे से। तो मैं जो आपका वो बुक में कह रहे हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी इसके अंदर, कि वो कहते हैं ना कि क्या असर करेगा। तो प्रैक्टिकल में मैंने ये देखा है, जब हम 3 घंटे की मूवी देखते हैं या आधे घंटे का सीरियल भी देखते हैं ना, तो मैं ना आधे घंटे का सीरियल देखूँ ना तो मेरे को सपने में भी वो सीरियल आता है। तो मैंने उस अगले दिन फिर मैं वही सोचती हूँ, देख 3 घंटे सिमरन करा है, पाठ करा है, अगर वो नहीं आया सपने में, सपने में आधे घंटे का सीरियल आया है। क्यों आया है? क्योंकि हम इतना खो के देखते हैं, इतना फोकस होके देखते हैं कि वो सबकॉन्शियस में सीधा ही चला जाता है। मतलब बिल्कुल। मतलब कि ऐसा फोकस चाहिए हमें, जैसे हम मूवी देखते हुए या कुछ करते हुए देखते हैं। तो क्यों मैंने तो आप कई इमोशन लेडीज, से जुड़ के देखते हैं मैम। अब वही वही कई लेडीज मैंने मैम ऐसी भी देखी हैं, खाना रोटी पकड़ानी जाएंगी अपने हस्बैंड को, सीरियल की तरफ इतना खोएंगी, अरे अरे मेरी रोटी जल गई तवे पे, पता ही नहीं। यानी इतना खो जाते हैं ना हम 2 मिनट में। बिल्कुल। ये मैंने आंखों से देखा है कि वो खाना पकड़ाने गई है, ओह मैंने तो रोटी रखी हुई थी तवे पे, भूल गई। यानी 2 मिनट में इतना सीरियल के अंदर इतना, यानी वो फोकस चाहिए हमें, तो हम बड़ी जल्दी जा सकते हैं। ये मैंने बहुत बार नोट भी करा है। मैं ना एक सीरियल देखती हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं देखती, अनुपमा। वो भी मैं इसलिए देखती हूँ कि मुझे उससे ना बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो उसके ना कई बार मुझे सपने आते रहते हैं, तो तब मैं ये रियलाइज करती हूँ कि कितना कितना खो के देखते हो ये, मतलब कि हम टीवी और सीरियल्स कितना खो के देखते हैं कि सब सीधा सपने में आ गया है। तो इतना इतना पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान करते हैं, कभी ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि, यानी मतलब तभी वो फूल बोला गया इसीलिए, क्योंकि ध्यान तो यस, हम सांसों पे भी लगाते ही हैं, फोकस ही करना है बिल्कुल। वो तो सांसों पे भी लगाते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज पे लगाते हैं ना, ये मैंने ऑब्जर्व करा है, क्योंकि मैं ना, मेरे हमारे घर के बाहर पीपल है तो मैं उसके पत्ते को देखती हूँ। तो जब हम किसी चीज पे फोकस करते हैं ना, तो हमारे माइंड में थॉट नहीं आता सिंगल भी, ये मैंने नोट करी है। लेकिन जब हम बिल्कुल। सांसों पे फोकस करते हैं ना, तो थॉट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ा डीप हो गया अंदर जाके। इसीलिए पहले किसी चीज पे फोकस करना सिखाया जा रहा है हमें, कि जब आप चीज पे किसी फोकस करोगे फिर आप इजीली अपने, तुम्हारे विचार आगे, शांत। हाँ, बिल्कुल। तो ये मैंने आगे खुद की भी नोट स्थितियों में करा है, जा पाओगे। क्योंकि मैं 2 दिनों से वो पीपल के पत्ते को, और मैंने जिंदगी में पहली बार रियलाइज करा है कि पीपल का पत्ता अच्छा ऐसे होता है। मैं सोचती थी सिर्फ ग्रीन ग्रीन होता है, बस ऐसे ही होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी बनावट है, इतना उसके अंदर भी डिजाइन बना हुआ है
ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो बिल्कुल बस मैम। यही मैंने अब नोट की। मैं बस यही कि अपने फोकस को अगर आप बढ़ाते हो, बाकी आपने बता ही दिया है, बहुत अच्छे से बताया है कि यही बताया गया है इसके अंदर की अवेयरनेस। तो अवेयरनेस भी वही है कि हमने मतलब कि अवेयर रहना है, फोकस मेन बात की हमें फोकस करना है। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है आज का कि मैं 1-2 दिन से अपने आप से बोल भी रही हूँ, जो तू अनुपमा सीरियल देखते हुए फोकस करती है ना, वो फोकस करना है, क्योंकि मैं रियल में आपको मैं सीरियल भी बताऊं देखने कि में मजा मेरा ना आता है। हमेशा से शायद ये वीक पॉइंट रहा है, क्या रहा है, मैं चीज के सीरियल्स में है या कहीं भी इतना डीपली नहीं घुसती। क्या होता है नहीं। कि मैं तो रियली अगर मुझसे मैंने मतलब टीवी मूवीज में सब कुछ बहुत शौक से देखती हूँ, और मैं बहुत देखती थी, बहुत ज्यादा देखती थी। मुझे अगर आप किसी मूवी का नाम देके पूछ लोगे क्या तूने ये देखी हुई है, मैं नहीं बता सकूंगी। मेरे सामने अगर वो प्ले हो रही होगी तो उसके जब सीन्स चल रहे होंगे, तो अगर मैं 5-10 मिनट लगातार देख लूंगी तो मुझे थोड़ा थोड़ा रिमाइंड आना शुरू होगा, शायद मैंने ये देखी हुई है, मुझे नाम तक याद नहीं रहता। नहीं, मैं मूवी नहीं देखती, मैं भी सिर्फ अनुपमा देखती हूँ, मुझे अच्छा, लेकिन उससे ही मैंने सीख लिया है। जैसे आपके ना सीख रियल में सिखाता है। मैं 1-2 दिन से यही सोच रही हूँ जब से मैं वो पत्ता देख रही हूँ, कि देख तू सीरियल देखते कितना वो होती है कि तेरे सपने में आ रहा है, कमाल है इतना फोकस। तो मेरे मन में ना 2 दिन से यही चल रहा है, तो वही बात आज आ गई है चैप्टर में भी। तो मतलब कि और हम टीवी। आपके क्वेश्चन का आंसर और भी आया है, जो पता है मेरे आपने को। स्टार्टिंग में पूछा था। मेरे को समझ जिस आ गया था। क्वेश्चन पे आपने स्टार्टिंग में उठाया था वो चीज यहाँ आई है, देखो आप, हम्म। कि आप कह रहे थे कि हम मतलब इन चीजों से कैसे बचें। तो वहां ये चीज कही गई है कि अगर कोई चीज आपके सामने आ रही है तो नदी की धारा की तरह एक बार उसके साथ जाएं, वहां भी आपको कोई ना कोई सीख मिलने वाली है। लेकिन मैम उन्होंने कि ये भी बोला ना, मैंने तो यहाँ से उठाई कि कम बनो, यानी छोड़ दो कि दुनिया की क्या कहेगी, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना वो करो, दुनिया को खुश मत करो, प्रैक्टिकल एक बार होना छोड़ दो। क्योंकि जब आप नए नए इस फील्ड में आए हो ना, यही मैं कह रही हूँ, जब आप नए नए इस फील्ड में आए हो, अभी मंजिल तक जाना है ना, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना कम करना ही पड़ेगा। जब आप यहाँ मंजिल। मैं आपको एक चीज करेक्ट करना चाहती हूँ। क्या होता है कि हमें व्यवहारिक होने के लिए जो हमारे आउटर की जो चीजें है ना, उनसे डिस्टेंस बना सकते हो आप, पर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लोजर पार्ट होता है ना, उनसे डिस्टेंस मत बनो। वो यस मैम, नहीं नहीं, बिल्कुल। ऑटोमेटिक आपको समझना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो ठीक इन है दोनों आपकी में बात। फर्क है। एक तो होती है सोसाइटी, फिर होता है नेबरहुड, ठीक है, फिर होते हैं कलीग्स, फ्रेंड्स, उसके बाद होती है फैमिली। अंदर अंदर आता जाता है ना, वो सर्कल अंदर अंदर होता जा रहा है, अंदर अंदर होता जा रहा है। अब क्या है, आप आउटर से हटाना शुरू करो, मेरे तो हटे आउटर हुए से हैं। डिस्टेंस। मैंने जो डिस्टेंस बनाया है, मैं रियली बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, वो मैंने ऑटोमेटिक, और वो हमें बनाना नहीं पड़ता, ये चीज भी बता देती हूँ मैं आपको, बनाना नहीं पड़ता। बिल्कुल। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करते हो तो जो चीजें आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रही होंगी वो ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है ये। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रयास रहित रहना है, आपको नदी की धारा की तरह रहना है। तो आप वो जो व्यवहारिक वाला वो कर रहे हो ना, वहां पे आप इस चीज को अच्छे से समझो। ये पॉइंट मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा बताना है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो आप जो क्लोजर पॉइंट है ना, आप बेशक वहां ये कह सकते हो कि ज्यादा गहरे मत फंसो, पर बिल्कुल भी मत हटो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि ये भी जरूरी है। वहां से जब तक आप लेसन नहीं लोगे तो क्या होगा, वहां से जो सीख लेनी है नहीं लोगे तो आप किसी न किसी मोड़ पे आके रुक जाओगे। उसको साथ लेके चलो, बिल्कुल। ठीक है, उसको साथ लेके चलो, क्योंकि आप उस
फैमिली वाली गृहस्थी वाली उससे अभी दूर हो, तो जो चीज आपके पास है उस उन पर्सन के व्यवहार में थोड़ा थोड़ा टच में रहो, जो भी कर सकते हो उनके लिए। कहीं कोई सेवा हो, मान लो आपको देनी हो उनको वो सेवा, और आप उससे हट जाओगे तो वो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी देनी पड़ेगी। फिर नहीं नहीं आप, मैं करती हाँ हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ नहीं सेवा आती है ना वो तो मैं करती हूँ, हम्म, बट चक्कर पता है क्या है, वही कि वो ना एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं फिर मेरे से नहीं कि कोई बात हाँ। नहीं, आप उस चीज की एक सीमा बना के रख लो, कोई बात नहीं, वो सब पता चल जाता है, सभी की एनर्जी काम करती है। हम्म, आप जितनी सीमा मेंटेन रखते हो, सभी की एनर्जी काम करती है, सभी अपने अपने लेवल पे उन चीजों को समझ लेते हैं। हाँ जी, स्मिता जी कुछ कहना थैंक चाहते यू हैं? मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। स्मिता जी, लीना जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? संतोष जी? ठीक है, फिर चलते हैं। हम्म, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू।